वो दौर होगा हमको लगता है 92-93 के बाद होगा। एक वेपविंग था टीटी हरी, उसका बच्चा ना समझिए कि 1 या 2 दिन में मतलब 1-2 घंटा के अंदर वो निकल गया। उसी बीच में एक शिकारी उसका माँ को पकड़ के ले गया। वो शिकारी को हमने देखा है, वो शिकारी को पकड़ के ले गया, फिर मेरे को जो भी था ले गया। उसके बाद बच्चा 1 से 2 घंटा बाद निकल गया बच्चा। बताइए वो बच्चा आवाज़ दे रहा था, माँ को खोज रहा था। वो बहुत दर्दनाक होता है। अब वो मंजर आज भी जब हम सुनते हैं ना तो अंदर से बड़ा ये लगता है, पीड़ादायक होता है। वो तो है। हजारों रुपया हमारा गुम हो जाएगा ना मैम, लाखों रुपया गुम हो जाएगा तो उतना पीड़ादायक नहीं होगा, इतना पीड़ादायक आज भी होता है। आज भी वो मंजर आज भी हम यहाँ से देखते हैं वो जगह को। वो माँ को लगातार वो अपना आवाज़ में बोल रहा था, किधर है किधर है किधर है। हम जाते थे तो वो छिप जाता था बेचारा। वो शर्मिंदा पक्षी है, वो छिप जाता था, लेकिन फिर सिक सिक चिक चिक। तो आज हम जंगल में हैं, रामगढ़ में है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग ऐसे जंगल में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। और क्योंकि हम नेचर के बहुत करीब हैं, एनवायरनमेंट से बहुत प्यार करते हैं, तो इसीलिए हमें मज़ा बहुत आ रहा है। और इतनी ग्रीनरी आजकल शहर में वो दिखती नहीं है। और हम आए हैं रामगढ़ में। पन्नालाल जी महतो हमारे साथ है। नमस्ते मैम। पन्नालाल जी, शुरुआत हम लोग जो है ना, जो आपका खासियत है वहीं से करेंगे। तब 2-4 आवाज़ जो है आप पंछियों को बुलाते हैं। जी मैम, हम सबसे पहले मैं आवाज़ निकालने जा रहा हूँ। ये क्रो पक्षी है ना। मैम हम चाहेंगे कि अब वूफा स्ट्यूपाइक हम लोग आवाज़ सुनते हैं। आ जाओ यार, इधर कोई नहीं है, हम अकेले हैं। आएगा, धीरे धीरे आएगा वो। सुनने में आ रहा है। तो आप जैसे बुला रहे हैं, वो लोग फीडबैक देते हैं। हाँ मतलब हाँ, वो धीरे धीरे आएगा वो। जब हम लोग सब कोई देखेगा ना तो फिर भाग जाएगा। तो फिर भाग जाएगा वो। तो एक बात बताइए पन्नालाल जी, हम इंसान होके इंसानों को नहीं समझ रहे हैं, आप इंसान होके पंछियों को कैसे समझ रहे हैं? जी बिल्कुल मैम, हमने अभी लगभग आज 28 साल से मैंने पक्षी संरक्षण का काम कर रहा हूँ। अभी जैसा कि मैं आपने देखा आज इस साल का मैं बताता हूँ। सिर्फ एक स्पीसीज है, एशियन पैराडाइज फ्लाईकैचर, जिसको हम लोग इंडियन फ्लाईकैचर भी बोलते हैं। उसको सिर्फ हम लोग उसका एक डाटा तैयार करने के लिए कि कहाँ पर कितना स्पीसीज है, उसको देखने के लगभग आज मैं 33 दिन से मैं इस फील्ड में घूम रहा हूँ। अच्छा। अब 33 दिन आप सोचिए कि कितना लंबा समय होता है। तो पेशेंस तो बहुत चाहिए पेशेंस होता है। और उसके बाद भी खाने पीने का सब व्यवस्था यहीं लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि जंगल से निकलना है फिर से। तो पूरा दिन भर रहते हैं? दिन भर रहते हैं। मेरा टीम का भी लड़का यहीं पर रहता है। तो आपका जो ये पैशन है, वो बचपन में जब आपके घर में 2 तोते थे, जब हम थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर रहे थे आपके बारे में, तब पता चला कि जो तोते थे आपके घर में, उनको देख देख के आपका टाइम जाता था और उनको आप ऑब्जर्व करते थे, और वहीं से ये जो ख्यालात है, जो पैशन है आपका शुरू हुआ। तो उसके बाद इतने सालों के बाद तो ये करके कैसा लगता है? मुझे तो पता है ये सुपर पावर मुझे चाहिए था कि अगर हमेशा बोलते ना कि मेरे पास अगर कोई जिन होती या होता और उसे मैं विश मांगती, तो मैं मांगती कि मैं जानवरों को समझ सकूं। लेकिन आपको ये एक सुपर पावर ऑलरेडी है, तो कैसे लगता है? और जब ये रिप्लाई करते हैं तो कैसा लगता है? मैम हमने लोगों के साथ में मैंने बहुत अच्छा मेरा मित्रता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे चीज़ होते हैं कि वो आपको झूठ बोल सकता है, लेकिन चिड़िया ही है कि कभी वो झूठ नहीं बोलता है। मैं जंगल में बात करता हूँ, मैं बेखौफ होकर घूमता हूँ जब, तो एक जंगली वैभव पक्षी है, पीकॉक है, ब्लैक ड्रंगो है। ऐसे चिड़िया अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर उधर अगर आपको कोई भी चीज़ है अगर खतरा होने वाला, चाहे कॉमन फॉक्स हो, चाहे हैना हो, चाहे चीता हो, सॉरी चीता तो यहाँ है नहीं, हैना है, हैना है,
अच्छा। चीता तो यहाँ पूरे इंडिया में नहीं है, अब तो कुनू नेशनल पार्क में बोया गया है तो वहाँ पर पाया गया, लेकिन अगर यहाँ वेपट भी हो तो वो उधर बोवेगा। तो हम वो सेफली मैं वहाँ पर जाता हूँ, क्योंकि मैं एक डोहाकातू का एक जंगल है, वहाँ पर मैंने हैना के साथ मेरा एक मुलाकात हुआ था। तो वो ब्लैक ड्रोंगो पक्षी जो था वो बिल्कुल हमको आवाज़ देने लगा, वो खतरा का आवाज़ देने लगा। तो मैं वहाँ पर सचेत होकर मैंने वो अच्छा ऊंचाई जगह में जाकर मैं देखा तो वहाँ पर था। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं ना, जब हम बच्चों से बात करते हैं, इंसानों से बात करते हैं, तो बोलते हैं कि जानवर बोल नहीं पाते। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं, जानवर हमेशा बोलते हैं, समझना ना समझना हमारे ऊपर है। तो ये जो आपको बोलते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि बहुत सारे जानवर हैं, तो आपको पक्षियों से इतना लगाव क्यों? मैम ऐसा है ना कि पक्षियों से बचपन से ही, जैसा कि आप मैंने पहले बोला कि नहीं सो मेरा घर में पहले 2 पैरोट का बच्चा था, अडल्ट था, और एक ग्रे पेट्रिज पक्षी था। तो वो जब मैं उनको खाना खिलाया ना तो अलग वेब का वो देखिए होता है ना कि अगर आप भूखे हैं ना, भूख में जगह अगर है वो, तो वो धन्यवाद देना चाहता है, वो पंख फड़फड़ाने लगता है। अच्छा। अभी भी जो मेरे पास है अभी तोता का दो है और एक स्पॉटेड डॉग का एक बच्चा है। तो अभी भी उसको खाना देंगे तो वो अपना धन्यवाद देना चाहता है, मतलब अलग वेब का वो फील होता है। तो आप इतना पक्षियों का ब्रीड के नाम ले रहे हैं, मुझे तो उतना पता नहीं, मुझे गूगल में देखना पड़ता है। बट ये आपने पढ़ाई की इसमें, क्योंकि लोग पढ़ाई करते हैं इसमें, कि आप करते करते आपको पता चल गया? मैंने जंगल में बैठ के मैंने ऑब्जर्व किया कि कौन कौन सा स्पीसीज है। जैसे हमारे यहाँ झारखंड में लगभग 260-70 का स्पीसीज है ना, लेकिन जितना पक्षी है लगभग पक्षियों का, एक आधो को छोड़ के तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 95% पक्षियों को मैं आंख बंद करके पक्षी प्रजाति बता सकता हूँ, और क्या बोल रहा है वो भी मैं बता सकता हूँ। तो क्या बोलते हैं? जैसे देखिए, जैसे अभी आपने आवाज़ दिया, हाँ, तो उसने क्या बोला? देखिए वो बोल रहा है कि हम उधर नेस्टिंग करेंगे या फिर नेस्टिंग किए हुए हैं, आप उधर हाँ हमारे तरफ मत आइए। जब हम लोग जैसे चिड़िया से लड़ाई होता है, चाहे तो वो उन्हीं के जगह में जाके बोलिएगा कि हम इधर नेस्ट करेंगे, या फिर जो भी खाने पीने का है वो हम खाएंगे पिएंगे, उसी बीच में लड़ाई होता है, चाहे जानवर हो चाहे पक्षी हो, उसके टेरिटरी में हाँ हाँ जाके, हाँ जैसे अभी हम जैसे आगे जाके अगर हम बोलेंगे कि भाई इधर हम नेस्ट करेंगे तो वो झगड़ा करने के आएगा ही, ऐसा उसके जगह पे हम लोग जा रहे हैं। और जैसे बहुत सारा स्पीसीज है मैम, जैसे अगर आपको अगर बच्चा है ना तो बच्चा को खिलाते वक्त कैसे आवाज़ करता है, तो वो सबको भी जानकारियाँ हैं। तो एक तो होता है कि आप उनको बोल रहे हैं, वो फिर रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो साउंड निकालने की कला है, इसमें कितना प्रैक्टिस लगा होगा मैम? क्योंकि बहुत अंदर से और बहुत अलग अलग तरीके का साउंड है सब। मैम ऐसा है ना कि जब पूरा दुनिया सोता है उस टाइम हम जागते हैं। अच्छा, ये चीज़ है। घर में जब अगर बात किया जाए कि घर में खाना खाने के बाद सबको सोता है ना, तो मेरा एक छत के ऊपर में मेरा एक अलग कमरा हमने बनाया है, वहाँ जाकर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये जो आपने किया अभी, हाँ, तो मैं तो चाहूँगी, मैं तो नहीं कर पाऊँगी, नहीं, क्योंकि उसमें टंग, उसमें दांत, उसमें बहुत कुछ पूरा ओरल एक्टिविटी। हाँ, तो चलिए इसी अथी में एक और पक्षी का हम आवाज़ सुनाते हैं, जो ग्रे पेट्रिज है। हाँ। इसका आवाज़ जब सुनिएगा तो बोलिएगा कि ये तो अलग विवर का आवाज़ है। ये ग्रे पेट्रिज है, यानी तीतर पक्षी बोलते हैं इसको। तो मेहनत भी तो लगता है अंदर से, तो आवाज़ करने। आज तक बिना मेहनत का कोई काम ऐसा नहीं हुआ, और ये तो अलग हटके है। आपने ये कब रियलाइज़ किया कि ये मेरा सिर्फ हॉबी नहीं है, मेरा पैशन है, और ये इसी से मैं जाना चाहूँगा? ये कौन से साल की बात है कि आपने ये रियलाइज़ किया? 2017 या 18 में मैम, ये पूरे झारखंड में एक वाटर बर्ड पर गन्ना हो रहा था, है ना। तो गन्ना होता, तो मैं इस बीच में मैं कहना चाहूँगा, और मेरा एक ओम प्रकाश कुमार एक सलाहकार है जो भी रांची में भी है ना, यूपीएससी का तैयारी कर रहा है। तो उन्होंने एक पेपर में छपा था कि वाटर बर्ड का एक गन्ना हो रहा है, सो अब जाइए, क्योंकि हम लोग दोनों का बहुत क्लोजली रिश्ता भी है। तो वो बोला कि आप जाकर देखिए। तो वहाँ, तो मैंने जब वहाँ सब अलग अलग लोग अपना अपना चिड़िया के बारे में बता रहा था, तो मैंने जैसा ही बोला ना कि अब जितना चिड़िया का नाम ले रहे हैं ना, वो हम आँख बंद करके बता सकते हैं कौन सा चिड़िया क्या बोल रहा है। सो तो पहली बार मेरे पास मीडिया में मुझे कवर मिला था, तो तब से लगा कि भाई हाँ, चिड़िया मतलब हमको कुछ पहचान दिला सकता है। और तो और बहुत सारा घर के आदमी बोलता था कि नहीं, सो अब ये सब चीज़ काम बंद करो,
क्योंकि मेरा ये हाथ भी खराब हो गया था 2018-19 में। कैसे? कीड़ा काट गया था। अति मैं वहाँ चिड़िया पर फोटोग्राफी करने गया था मैंने वहाँ। तो पंछी जब आपको बोलते हैं जो समझना उनका भाषा, तो कैसे, मतलब वो इमोशन क्या होता है जब वो बोलते हैं वापस? और देखिए पीकॉक है पीछे से, आप ना चुपचाप रहिए, उन लोग वही सर्वे कर रहा है ना कि भाई किधर से मेरा मतलब ये तो ये पहली बार हुआ है कि हम लोग शूट कर रहे हैं और पीछे से पीकॉक पार हो, तो ये भी एक अलग। तो ये ना ये सर्वे कर रहा है मैम। हम्म। अगर यही हम छिप के रहते हैं ना तो वो सामने आता, फिर वो आवाज़ देता अच्छा, और फिर खोजता हमको। खैर उनको भी पता चल जाता है कि 5 लोग यहाँ पे अरे है। तो सबको डर तो सबको है, थ्रेट तो जब- सबको है। हाँ। तो वही में हम पूछ रहे थे कि जब ये रिप्लाई करते हैं वो इमोशन के साथ, हम्म। तब आपका इमोशन क्या होता है और आप कैसे समझ जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं? मैम जब चिड़िया से जब बात करते हैं ना, जब वो विस्पैच करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई हम इधर नेस्टिंग करेंगे, तो वो भी बोलेगा कि हम इधर नेस्टिंग करेंगे। तो कैसा लगता है कि एक संवाद जब होता है एक चिड़िया से नहीं, मेरा है कि वो संवाद का कोई डिक्शनरी नहीं है, है। तो वो समझने में कैसे आप समझते हैं कि हम लोग जैसे भाषा जब सीखते हैं, कोई हाँ, भी भाषा, हाँ, तो पहले ABCD होता है, अ ई होता है, क ख ग घ होता है, उसके बाद एक डिक्शनरी होता है कि इसका मतलब ये है, ये इसका भाषा है, ये सेंटेंस है। तो जब ये तो इसका कोई डिक्शनरी या बुक्स हाँ, नहीं है ना नहीं है, कि नहीं भैया है। वो ऐसे साउंड करेगा तो इसका मतलब ये है, हाँ। तो वो आप कैसे डेवलप किया आपने? डेवलप किया मैम, जैसे जैसे अभी पीकॉक का जैसे अभी नेस्टिंग कॉल होगा बच्चा का, तो वो ये आवाज़ करेगा इसे। ये बच्चा का आवाज़। तो बच्चा को हम जब देखते हैं कि माँ से जब अलग होता है, तो घंटों जब बैठ के मैं क्या करता हूँ भाई, वो आवाज़ दे रहा है, बच्चा जैसे बिछड़ गया है तो आवाज़ देगा इसे। तो ये देख के हमने सीखा है, कभी टिकी देखा है मैंने हर एक ही स्पीसीज़ का। ऐसा नहीं है कि हमारा कहीं से किताब से मैं निकाला हूँ उसे। और जब यही जब बच्चा जब उधर से आवाज़ देगा तो जो है पीहन आवाज़ देगा। मतलब वो भाई किधर आओ, हम इधर हैं। तो ये सिर्फ मैं देख के मैंने सीखा है। अच्छा, तो इतने सालों का जो ऑब्जर्वेशन हाँ, रहा है, जो हाँ। आप टाइम यहाँ पे बताए हाँ, हैं, हाँ। उसी का ये हाँ। एक आउटकम है। लेकिन आप इतना जो काम कर रहे हैं, आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि नेचर से कनेक्टेड क्यों रहे? मान के चलिए अगर नेचर से कनेक्टेड नहीं रहिएगा, हम अगर छोटा सा अगर लेंगे मैम वर्चर पर ही, वर्चर तो छोड़ दीजिए, चलिए अभी 97% विलुप्त हो चुका है। हम लोग वर्चर पर एक चिड़िया पर अगर आपको vulture तो endangered है। हाँ, अगर उनका अगर महत्व के अगर हम बात बताना चाहेंगे कि हमारे पूरे इंडिया के बात बताते हैं कि वर्चर का 97% विलुप्त हो चुका पूरे वर्ल्ड में। तो सिर्फ विलुप्त होने से क्या इफेक्ट पड़ा है पूरे पर्यावरण में? कुत्ता और चूहा का संख्या बढ़ा है। मैंने रिसर्च किया है, कुछ लोगों का जैसे मैंने स्पेसिफिक जो बोलता है, कुत्ता और चूहा का संख्या बढ़ा है। और ये जब संख्या दोनों बढ़ा ना, तो रेबीज से विश्वास नहीं कीजिएगा 40 से 45 हज़ार लोगों का मृत्यु हुआ है सिर्फ वर्चर का नहीं रहने से। और अगर एक स्पीसीज अगर हम मानते हैं कि अगर अभी ग्रे पैट्रिज, सपोज दैट ग्रे पैट्रिज और जंगली मुर्गा जिसको रेड जंगल पोपो बोलते हैं, अगर ये दोनों का संख्या घट जाएगा, नहीं रहेगा पूरे इस क्षेत्र में खास करके, तो संख्या किसका बढ़ेगा? किसका? दीमक का। अच्छा। दीमक का संख्या बढ़ेगा तो जितना जो आपका पेडी फील्ड में जितना धान का खेत होता है, उस सब जगह में जाके पूरा धान को ही काट देगा। कौवा का क्या रोल है नेचर में? कौवा का भी है कि कौवा का जैसे देखिए जितना जो जैसे अभी जो वर्चर करता था वो सड़ाउड़ा, वो अब कौवा करता है, चीव करता है। और इसका संख्या अगर घटने से देखिए, अगर कुत्ता ही अगर मर गया, फेंक दिया, अगर उसको साफ ना किया जाए, नहीं खाएगा इन लोग, तो अथवा तरह का बीमारी पैदा होगा। तो ऐसी स्थिति में हर एक जीव को
पर्यावरण रहना, एक नेचर जो बनाया है, मैंने जो देखा समझा, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो नेचर जो बनाया है इकोसिस्टम, वो बहुत ही मास्टर प्लान था। हाँ, हाँ, और बहुत परफेक्ट था, एकदम ओके, जिसको हमने खराब किया है एकदम। वल्चर की भी संख्या, वो जो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, वो कुछ दवाई में मिलके वो फिर वो खाए और वो मर गए, वो एक कारण था। ऊपर से जो घटा है, क्योंकि वो नेचुरल स्कैवेंजर्स भी होते हैं। वो डेक्लोफेनाक एक था वो हाँ, दवा। वो कोई दवाई थी। हाँ, और जो दर्द का दवा होता है, गाय में लगता था। गाय में लगता था, राइट राइट राइट। हाँ, तो गाय में जो लगता था उसमें भी बहुत संख्या घटी है उसके लिए। तो वल्चर्स जो होते थे वो भी नेचुरल स्कैवेंजर्स ही होते थे, कि वो साफ कर देता था एकदम तुरंत तो साफ कर देता था। जैसे मैं एज अ पर्सन, मुझे एनिमल से बहुत लगाव है, लेकिन मैं पंछी केज में रखना पसंद नहीं करती। नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए। तो लोग रखते हैं, तोता रखते हैं एकदम तोता पर हम बात करना चाहेंगे मैम हाँ। थोड़ा सा। एक देहरादून का मेरे पास केस आया था, देहरादून का। आप सोच सकते हैं कि हमको लगता है कि 1 से 1.5 महीना पहले वो मीटिंग टाइम था, मतलब ये तो जनवरी से ही चालू होता है। तो वो फीमेल थी और वो अंडा दे दी थी। सबसे बड़ा तो सोचने में सुनने में आएगा लोगों को कि भाई अंडा दी कैसे। तो वो ऑटोमेटिक होता है, जिस टाइप से औरत के साथ में होता है कि बस 15-16 साल के बाद वो आना है, तो वो बच्चा वो अंडा भी देना, वो उस स्थिति में मतलब कितना जो भी था उसको मेव का, वो मेव मीवा नहीं तो कैसा लगता होगा उसको। सबसे जब यही सब सोचते हैं ना बैठ के कभी कभी कि तोता पाना, सबसे पहले मैं उसको हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि तोता ना पावे। और सबसे ज्यादा वही पलता है। हाँ, तोता अगर आप तोता पालने का अगर आपके पास अगर हिम्मत है तो हम देंगे आपको सलाह कि कम से कम, अगर बहुत बड़ा का तोता पालने वाला आदमी आप हैं तो कम से कम 10 बाय 12 का केज बनाइए, उसमें मेल फीमेल दोनों चाहिए तब। हाँ, मेरा कहना है, ऑफ कोर्स। हाँ, आप एक के रखे हुए हैं, बताइए कि एक इंसान को 18 साल का या 20 साल के बाद कितना एक मेल फीमेल का जो पड़ता है, पति पत्नी का। अब उसको पूरा, अभी जो एलेक्जेंड्रियन पैराकीट है, रोजरिंग पैराकीट है, ये एलेक्जेंड्रियन पैराकीट का जो समय सो जानते हैं 10 से 15 साल का समय होता है। अब 2 साल के बाद वो अडल्ट होता है। अब उस बीच में कितना लंबा समय उसको बिना, अगर फीमेल है तो मेल के बिना कितना ये रहना पड़ता है। तो मुझे भी लगता है, जैसे हम लोग छोटे थे तो मेरे घर में भी था, मतलब मैं तो बचपन से, मतलब 79 बॉर्न था वो तोता मीठू। यूजुअली तोते के नाम मीठू ही होता है बंगाली घरों में। तो वो था, आई थिंक वो 30 इयर्स में वो डेथ कर गया। और मुझे बस लगता था उसे देख के, मैं बहुत अटैच थी उससे, मुझे बस देख के उसको लगता था कि एक इतने छोटे केज में एक पंछी 30 साल मतलब बिता दिया, तो मान लीजिए कि एक इंसान को भी एक कमरे में अगर 4 दिन भी बिताना पड़े तो उसका क्या हालत होगा। 4 दिन 4 घंटा नहीं बिता पाएगा। हम तो तोता पाने को वही बोलते हैं कि आपको हम हर चीज़ हम देंगे व्यवस्था। भाई बोन हम तुमको ऐसी रूम में तुमको रखेंगे, जितना दिन तोता तुमको जितना जो है ना, वो तुमको नहीं बोलते हैं, वेतन भी हम देंगे उसको रहने के लिए। चलो हाँ, तुम रहो वहाँ पर, सब हम अपना ज़मीन बेच के देंगे। और लोगों को एक वो है कि तोता पालेंगे, क्योंकि तोता तो इजी है। हाँ, देखिए जब कभी कभी होता है ना मैम कि हम शायद लगता है कि बहुत कुछ ज़्यादा बोल देता है लड़का, बोलने लायक होता है तब जब आप किसी की जब समस्या को समझिएगा ना। तो एक चीज़ मुझे पूछना था कि बहुत लोग लव बर्ड्स पालते हैं, वो छोटे छोटे कलरफुल जो होते हैं। तो ऐसे भी बहुत मेरे जान पहचान वाले भी लव बर्ड्स पालते हैं। केज भी थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जब मैं बोलती हूँ कि इसे छोड़ दो, मत रखो, तो बोलता है कि शायद वो बाहर निकलेंगे तो दूसरे ग्रुप के साथ मर्ज नहीं हो पाएंगे। नहीं, ये वो यहाँ का पक्षी है। अच्छा, हाँ। अब आपको उसको ना पिंजरा के अंदर में ही रखना है। और जितना भी मैम सबसे बड़ा चीज़ होता है ना कि कुछ लोग जैसे अभी चिड़िया जैसे हम जो पावे हैं, हम जो पावे हैं वो अलग लेवल का हमारा ट्रेनिंग है ना। जैसे अभी आप जैसे पावे हैं, अगर जैसे मेरे कहने से आप छोड़ दीजिएगा उसको तो मर जाएगा। वो कर नहीं पाएगा कि कहाँ खाना मिलता है, क्या क्या मिलता है, उसको आदत नहीं आदत नहीं। तो वैसी स्थिति में मतलब पाल के छोड़ना भी बहुत ये है। तो वैसे स्थिति में हम चाहेंगे कि चिड़िया खाना में छोड़ दीजिए। अगर मेरा बात से अगर कैमरा के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, अगर कोई आदमी अगर लगेगा कि भाई अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो वो कम से कम वो चिड़िया खाना में छोड़ दे, कहा कोई भी स्पीसीज हो। अच्छा, जब आप आवाज़ निकालते तो ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका आवाज़ निकालना बहुत कठिन है, सबसे कठिन है? जैसे ये ग्रेपेटिज का हो गया, बवैक फ्रैंकोविन का हो गया, ये सब जो अंदर से जो आवाज़ आता है वो सब थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा, तो बाकी ऊपर से जो आवाज़ होता है
हम लोग एक पक्षी का और सुनते हैं तो अच्छा लगेगा क्या? ठीक है। ये कौन सा है? ये स्मॉल बटन क्वाब है, ये एक बटेर का एक प्रजाति है। बटेर का। हाँ। हाँ। ये है, ओके। ये कुछ देरी के बाद फिर यही आवाज़ करेगा। अगर इधर होगा ना तो धीरे धीरे फिर सर्वे करेगा कि भाई किधर मेरा ये मेरा कब आवाज आता है उसको, ये कि मेरा कौन यहाँ मेरा दूसरा आदमी आ गया है। हाँ, मतलब दूसरा मेरे जैसा कौन है यहाँ हाँ, पे। हाँ, ओके ओके ओके। और आपका घर तो सेंचुरी भी है एक तरह से, आप तो रेस्क्यूड भी रखते हैं, हाँ, बचाते भी हैं। हम्म। तो क्या क्या होना चाहिए? जैसे हम भी कभी कभी, मुझे भी एक दो बार मिला है वो स्टोक जो फंस जाते हैं, नाली में गिर जाते हैं। तो एक घर को बर्ड के अनुरूप बनाने के लिए रेस्क्यू अगर सेंटर बना रहे हैं हम बर्ड्स का, तो उसमें क्या क्या खासियत होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसमें? देखिए हमने अभी जैसे मैंने अभी रिसेंटली हम बनाने चाह रहे हैं कि जैसे मेरा 12 बाय कम से कम 20 का रहेगा। अच्छा। हम बनाएंगे खुद अब, काहे कि मेरे पास अभी जितना स्पीसीज आ रहा है ना, तो थोड़ा सा घर का भी थोड़ा सा ये हो जाता है, तो थोड़ा सा घर का वो भी बोलता है, तो हम इसको बनाएंगे। जिससे हमने जो बनाएंगे ना तो अंदर में ही एकदम नेचुरल रहेगा। मैंने छोटा छोटा पेड़ लगा देंगे। अच्छा, उसी में सिस्टम सब सिस्टम सब कुछ हो जाएगा। और घर वाले कुछ बोलते नहीं, आप इतना घर में घुसाते हैं पंछियों को? ना ना, कोई नहीं बोलता है, अब नहीं बोलता है। हाँ, पहले बोलते हमें 2020 का बात बताते हैं। हम वो घर से भाग भाग के जाते थे। ओम प्रकाश जी जो बोले ना सभाकार है, वो हम लोग बहुत क्लोजली है। तो हम लोग दोनों ये जंगल जब जाते थे तो घर से भागते थे कि जहाँ नहीं जा रहे हैं, आज रामगढ़ जा रहे हैं, काम है थोड़ा सा, तो जाते थे दोनों। उसके बाद जब जाते थे जंगल, तब जंगल में जब एक बार वीडियो आता था ना, तो बोलते थे तो फिर भाग के चला गया आज। तो ऐसा होता था। एक चीज़ बताओ, जो इंसान आपको नहीं सिखा पाए इतने सालों में, पंछियों ने आपको क्या सिखाया? पक्षियों के साथ मैंने ये सीखा कि भाई पक्षी कैसे जैसे एक साथ कैसे रहता है और कैसे एकजुट होकर रहता है, वो हमने देखा कि भाई। और सबसे पाँच है कि चिड़िया जो है कोई गलत नहीं कर सकता है। अगर जिसका नेस्ट जहाँ है वहाँ पर वो अपना रहेगा। और दूसरा चीज़ है कि वो एक चीज़ पे झूठ नहीं बोलता है। ये सबसे मैंने ये देखा है। अगर वहाँ खतरा है तो वो खतरा बोलेगा, इंसान नहीं बोलेगा क्या वहाँ तो आज ऐसे हो गया, ये वही वो चीज़ नहीं होता। मैंने इस चीज़ मैंने उन लोगों को सीखा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताए, वो सही है कि गलत है? चिड़िया खास करके कुछ बर्ड्स और बर्ड्स ओवरऑल, वो अपना एक पार्टनर जिंदगी भर के लिए चुनती है, तो ये सही है कि गलत? हाँ, कुछ सारस का एक ऐसा स्पीसीज है, जैसे सारस क्रेन है ना, वो है एक दो। जैसे हॉर्नबिल भी है, जो उसमें भी ये इंडियन ग्रे हॉर्नबिल के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। अच्छा। जैसे एक ग्रेटर हॉर्नबिल है, ग्रेट हॉर्नबिल, वो ऐसा करता है। तो कुछ ऐसा स्पीसीज है जो अपने पेयर के लिए वो समर्पित रहता है। अच्छा, नो डाउट। तो ओवर द इयर्स आप झारखंड में, क्योंकि हम लोग हैं जहाँ जल जंगल ज़मीन की बात होती है, जंगल में हम बैठे हुए हैं, तो इतने सालों में, 3 दशकों में आपने फॉरेस्ट में क्या चेंज देखा? सबसे खराब स्थिति है ना मैम कि हमने जो चेंज करते मैंने अब जो है कि जैसे लोगों का संख्या बढ़ रहा है, तो वो देखते हैं कि अब अभी यहाँ पर हम बताते हैं कि 10 साल पहले कहीं कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए सामने यहाँ पर घर बन रहा है। ये चेंजिंग देख रहे हैं। और तो और पेड़ को मतलब बेरहमी से काटा जाता है। एक रहम होता है ना, जैसे हमारे यहाँ, और जैसे आपका कॉर्बेट की हम लोग बात करते हैं, कॉर्बेट में भी है ना जंगल, यहाँ भी जंगल है, लेकिन वहाँ एक अलग वेबर का वहाँ का वो का सोच है, क्योंकि वहाँ इको टूरिज्म का वहाँ हब है माना जाता है। झारखंड में भी है। अगर हम यहाँ पर हम बताते हैं कि जो फ्लाई कैचर के बारे में, जैसे कि मैंने सर से मैं बात किया, आपसे मैं बात करता हूँ, फ्लाई कैचर बहुत रेयर दिखता है, बहुत दुर्लभ पक्षी है। अगर हम लोग इसको का बर्ड सेंचुरी घोषित किया जाए, क्या यहाँ इको टूरिज्म नहीं बढ़ सकता है क्या? जैसा जगह है आप तो खुद देख रहे हैं। लेकिन पलाला जी, एक बात बताइए, इको टूरिज्म की जहाँ बात होती है, तो टूरिस्ट जब है तो लोग भी वहाँ पे है। तो मुझे हमेशा लगता है ना कि फॉरेस्ट में लोगों का कोई काम नहीं होता, लिटरली। तो इको टूरिज्म सरकार के लिए, लोगों के लिए एक आमदनी का प्रक्रिया हो सकता है, एक रेवेन्यू जनरेटिंग हो सकता है, एकदम। बट क्या वो डिस्टर्ब नहीं करती इकोलॉजी को? डिस्टर्ब होता है, लेकिन डिस्टर्ब होता है तो वैसे लोग जब आते हैं ना, तो सिर्फ उन लोग समझने के लिए जाता है, वो डिस्टर्ब नहीं करते। रिसर्च के लिए और ये सब है। बहुत टूरिस्ट जो मैंने देखा है दलमा में भी, और जब भी जाते हैं जंगलों में, तो इतने ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि शायद आसपास की प्रजातियां गायब हो जाते होंगे, मतलब वो एक थ्रेट ही है ना इंसान।
तो वो डिस्टर्ब करते हैं उस वाइल्ड लाइफ को। वो उतना बहुत बड़ा मायने हमको नहीं लगता है, क्योंकि देखिए जंगल में तो अभी आदमी नहीं घूम रहा है क्या, बकरी लेकर तो घूम ही रहा है। लेकिन हमको ये चीज़ देखना है कि भाई पक्षी को कैसे संरक्षण किया जा सके। बकरी लेके घूमना और गाड़ी में कैमरा नहीं, लेके नहीं, चिल्लाने में अंतर है। नहीं, ठीक है, तो चिवाना अलग चीज़ होगी है ना। अब हम आपको बता दें, ठीक है, आप चिवाने बोलते हैं ना, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो भी होता है ना, अगर वाइल्ड लाइफ अगर फोटोग्राफर वाकई में करता है तो वो चिवाएगा ही नहीं, कभी नहीं चिवाएगा। वो सिर्फ इशारा से बात करेगा। मैंने भी बर्ड वॉचिंग करवाया है, हाई विभाग को मैंने बर्ड वॉचिंग रिसेंटली हमको था 3 से 4 महीना पहले मैंने पूरे आर्मी चीफ को मैंने बर्ड वॉचिंग करवाया था। तो ये जंगल में एक हाँ। इंसान जब आता है हाँ। फोटोग्राफी करने घूमने, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? आप एकदम साइलेंट रहिए, सबसे पहुँचिए, और इशारे में बात होता है वहाँ। अगर जैसे देखिए अभी ये कॉमन हो कुकू आवाज़ दे रहा है तो सिर्फ हम लोग यहाँ बोलेंगे। उधर अगर आप हैं तो आपको, अगर हम वेट कर रहे हैं तो आपको हर 1 मिनट में हमको देखना जरूरी है। अगर यहाँ पर हम लोग 5-6 आदमी अभी हैं, अगर बर्ड वॉचिंग अगर हो रहा है तो आप हमको देखिएगा, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं। अगर आपको बोलेंगे कि आपको करीब यहाँ से 100 मीटर जाके रहिए आप उधर, तो आप देखते जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको देखिए हर 1 मिनट में, ताकि हम बताएंगे भाई कि यहाँ पर ये स्पीसीज दिख रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ का जानकारी ज़्यादा है। तो जंगल में भी एक कम्युनिकेशन का हाँ, मोड होता है। हाँ। जब आप जाते हैं काम करने। लेकिन हम लोग अभी जैसे कि जंगल में हम लोग भी घुसते जा रहे हैं। हाथियों, झारखंड स्टेट ही है हाथी का, तो पता नहीं मेरा कुर्ते में भी है आज। तो लेकिन कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है हाथी आदमी का। कभी वो ट्रैम्पल कर देते हैं, कट के मर जाते हैं हाथी। जब वो मूव करते हैं स्टेट टू स्टेट, वो बहुत दिक्कत होता है। कॉरिडोर्स बोलते हैं। और झारखंड तो तो बिगेस्ट एलिफेंट कॉरिडोर्स है, दलमा का जो रेंज है। तो अब तो हम भी जंगलों में घुसते जा रहे हैं, तो फिर वो भाग के कहाँ जाएंगे? वो तो इधर उधर होंगे ही। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? सरकार को कैसे आप ले सकते हैं स्टेप्स? देखिए, सबसे पहला चीज़ है ना कि अगर हाथी का अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए ये तो होना ही है मैम। मान के चलिए अगर वहाँ पर अगर हम लोग का कोरबा में हसदेव जंगल कटा, वो तो निश्चित तौर पर कटा है। और वहाँ का जितना जो हाथी का जो था वहाँ से निकला, इसी साल के हम बात करना चाहेंगे कि जितना रामगढ़ या रांची, चाहे पूरे झारखंड में जितना उत्पाद हाथी का हुआ है, कभी नहीं हुआ था। और रिसेंटली हमको लगता है 4 साल से जहाँ जो मेरा घर है, हमने लगभग 40 साल का एज है, और मेरा बाप भी बोलता है, और जो 60-70 साल से जो आदमी जीवित है उसको भी मैंने पूछते तो बोलता है कि 4 साल से पहले कभी इधर हाथी नहीं आता था। तभी कारण क्या बताते हैं? तो यही चीज़ है कि जो जंगल जो सिमटता करता जा रहा है, जबकि जंगल का जगह है, ऐसा बात नहीं है कि जंगल का जगह नहीं है, सो है, लेकिन काट के वो छोटा कर दे रहा है, तो कहाँ पर रहेगा वो? राइट। आप देखिए, सबसे पहले विभाग को भी सिर्फ वो दिखावे के लिए करता है कि पेड़ लगा दिया। हम तो आज भी बोलते हैं पेड़ लगाइए मत, पेड़ को सिर्फ बचाइए। आपके चैनल के माध्यम से भी बोलते हैं, हम पहले भी हम बोले हैं, दिखावे का काम मत कीजिए। चाहे कहीं भी, चाहे वो राज्यसभा, वो आपका विधानसभा में भी हो, चाहे कहीं भी हो। हाँ, उधर इक्का दुक्का लगा सकता है, लेकिन जब वन महोत्सव हुआ था, हमको लगता है कि वो रघुवर दास का काम होगा। हमको लगता है कि आज से 10 साल, आज कितना 7-8 साल पहले का बात होगा। हम लोग यहीं पर मनाए थे, हम लोग ये आपका जुमारपुर के पास सब लगा दिया था अथी में, नदी किनारे वो सब पेड़ रहेगा। हमने बोल दिया था एको पेड़ नहीं रहेगा। आज भी हमको पता है एको पेड़ नहीं होगा। इससे पहले हमको पता 2-3 साल पहले हेमंत सोरेन का सरकार में लगाया था, वहाँ पर आपका डैम के पास पानी सब भींज गया। क्या हो जाएगा वो सब? चलिए, ये बताइए कि जनमानस के लिए, बच्चों के लिए क्या आपका मैसेज है? क्या करे नेचर के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति? देखिए, हम तो बच्चों को यही बोलेंगे कि जो भी बच्चा है, अगर हल्का सा भी इंटरेस्ट है इस फील्ड में, बर्ड पे, एनिमल में, तो आप अपना घर में मिट्टी का बर्तन रख दीजिए, और सुबह सुबह कम से कम थोड़ा सा दाना पानी दे दे, ताकि वो चिड़िया आएगा ही, निश्चित तौर पर आएगा। भले एक दिन वेट होगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। हमने देखा है, क्योंकि खाने का ग्रे हॉर्नबिल जैसे हम आपने मेरे पहले बताया, हॉर्नबिल के बात बताते। मेरा घर के पास आता है एक ये पपीता, उसको खाने के लिए आता है। इंडियन गोल्डन ओवियो, ब्लैक हेडेड ओवियो, बहुत खूबसूरत पक्षी है, वो तो खाने के लिए आता है। आप जहाँ पर खाने पीने का व्यवस्था हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, वो निश्चित तौर पर वहाँ पर जाता है। अगर एनिमल की बात किया जाए तो जहाँ पर पानी का स्रोत होता है, चाहे बर्ड सेंचुरी है, चाहे कहीं भी,
तो वहाँ पर जाता है ताकि वो जब पानी पीने का तो हम हंट हंट कर दें, तो वो निश्चित तौर वहाँ इंतजार करता है। और जो हंट करते हैं, जो पोचर है, उसको क्या बोलना चाहेंगे? पोचिंग बंद करें, हंटिंग बंद करें? एकदम, हम तो बोल दिए मैम। आप कल्पना कीजिए ना थोड़ा सा कि हम लोग एक घर का फैमिली है, अगर बच्चा को अगर मार दे, चाहे अगर माँ को ही मार दे, तो बच्चा हुआ एक आदमी पर क्या बीतता होगा, आप अनुभव कीजिए। अरे वो तो छोड़ दीजिए, जब भाषा समझिएगा ना तो अलग लेवल का दुख में होता है। क्या दुख में होता है? अभी हम बताएं, जैसे एक छोटा सा मैं मिसाल देना चाहेंगे। क्या क्या बोलते हैं वो लोग, वो हम लोग को जानना है थोड़ा। किस देखिए किस की तरह की बातें होती एक हैं? वेपिंग एक हमने एक मैं बताना चाहूँगा, एक वेपिंग था टीटी हरी, उसका बच्चा ना समझिए कि 1 या 2 दिन में मतलब 1-2 घंटा के अंदर वो निकल गया। उसी बीच में एक शिकारी उसका माँ को पकड़ के ले गया। रुक गए हम इतना देरी तक, कैमरा के सामने आपको बोल नहीं पाते हैं। वो शिकारी को हमने देखा है, वो शिकारी को पकड़ के ले गया, फीमेल या मेल को जो भी था ले गया। उसके बाद बच्चा 1 से 2 घंटा के बाद निकल गया बच्चा। वो दौर होगा, हमको लगता है 92-93 की बात होगा, अभी का बात नहीं है। बताइए, वो बच्चा आवाज़ दे रहा था, माँ को खोज रहा था। वो बहुत दर्दनाक होता है। अब वो मंजर आज भी जब हम सुनते हैं ना तो अंदर से बड़ा ये लगता है, पीड़ादायक होता है। वो तो है। हज़ारों रुपया हमारा गुम हो जाएगा ना मैम, लाखों रुपया गुम हो जाएगा, तो उतना पीड़ादायक नहीं होगा जितना पीड़ादायक आज भी होता है। आज भी वो मंजर, आज भी हम यहाँ से देखते हैं वो जगह को। वो माँ को लगातार वो अपना आवाज़ में बोल रहा था, किधर है किधर है किधर है। हम जाते थे तो वो छिप जाता था बेचारा, वो शर्मिंदा पक्षी है, वो छिप जाता था। लेकिन फिर सिक सिक चिक चिक, ये आवाज़ तो उसका बहुत ये है, इसे हम निकाल नहीं पाते हैं। वो मतलब उसका भाषा को हम समझ रहे थे, जब जाते थे वो छिप जाता था, अब फिर थोड़ा सा शांत हो जाता था, तो फिर वो माँ को खोजने लगता था, कहाँ है। अब वो बच्चा अपने माँ के चलते वो मर भी गया होगा। हाँ। क्योंकि देखिए उसका तो वो हंट करना भी तो है, इंडियन रेड स्नेक हो सकता है, कॉमन मोनेट विजार्ड हो सकता है, वो कर दिया होगा। तो और किस तरह की बातें बोलते हैं जब आप जिनसे बात करते हैं, जिनको आप आवाज़ लगाते हैं? किस तरह की बात? एक तो नेक्स्टिंग का बात बोलना, ये तो पीड़ा होती ही है। मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है ऐसे। लेकिन और किस तरह की कम्युनिकेशन वो लोग करते हैं? जैसे अभी एक स्पॉटेड डॉग का मैं बात करना चाहूँगा। वो अपने फीमेल को ये करता है कि हम वो मेटिंग को करता है, जैसे ये मेटिंग को है उसका। जब मेल आवाज़ देगा ना तो फीमेल कहीं भी रहेगी तो उड़ के आ जाएगा वहाँ। अरे तो ये मेटिंग कॉल है उसका। हम मीटिंग टाइम ही आवाज़ निकालेगा वो। आप तो गौरैया का भी वो अब ये किए हैं। हाँ, संरक्षण बहुत अच्छा संरक्षण से किए। है, बहुत अच्छा। गौरैया गायब क्यों हुई ये बताइए? तो बहुत जगह नहीं दिखता है, बहुत कोई बोलता है पोल के लिए, कोई मोबाइल टावर्स के लिए। हाँ, मोबाइल देखिए सबसे पहले होता था ना पहले मैम कि पहले गौरैया जो था ना, पहले कुआं में नेस्टिंग करता था। कुआं में? हाँ। लेकिन अब जो जितना कुआं बनता है ना, जितना कुआं बनता है, कुछ कुआं ऐसा है कि अब जैसे हमको लगता है कि 80% जो कुआं है ना अब प्लास्टर कर दिया है। हमारे कुआं में जो पहले जो था हम लोग प्लास्टर कर दिए, तो अब क्या कि उनको रहने का बस जगह नहीं है, तो वैसे में वो अपना संख्या बढ़ा नहीं पा रहा है। और तो और पहले खाने पीने का जो सामान जो था गांव में भी छीट देता था, बच्चा खाता था छीट दो, इधर छीट दो, आधा खाता था। लेकिन अब डस्टबिन का यूज होने तो अब डस्टबिन में फेंक दिया, ऊपर से कोई कुछ और फेंक दिया। अच्छा। तो वहाँ पर मतलब खाने पीने का थोड़ा सा कमी हुआ है। और एक बहुत बड़ा जो है जो रेडिएशन जो टावर का जैसे बोलता है, वो भी एक रीजन है। आप मूवीज देखते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। अक्षय कुमार की मूवी आई थी। हाँ, तो 0.0 हाँ, तो कैसा वैसा मूवी को सपोर्ट करते हैं आप? हाँ, ठीक ठाक है। मैंने वहाँ जो एक पक्षी मैंने देखा था, बहुत खूबसूरत पक्षी है। आप देखेंगे वो एक झाड़ी में जो गिरता है ना लास्ट में, वो किव बीव टुकेन पक्षी है। अच्छा। किव का जैसा होता है बीड़, चोंच,
टूकेन पक्षी है। अच्छा। तो वो पक्षी हमको एक बार लगा कि भाई वो तो AI का बना हुआ है, रियल में नहीं, हमने देखा है उसको। तो वो पक्षी को भी वहाँ देखा गया, तो वो पक्षी हमको बहुत अच्छा लगता था। वो जो भी पक्षी के बारे में वो बातचीत की हमको तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भाई हम लोग का नेचर के साथ में है। जो पक्षी को बचाने और पक्षी संरक्षण का क्या बात करेगा वो उनके साथ में हम है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो एक आम आदमी हो। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। मतलब ऐसा पहले माहौल में बैठ के और बहुत देर बैठ के हमने बात किया, ऑलमोस्ट 1 घंटा के ऊपर है। तो चलिए बहुत अच्छा लगा, और आप अपना काम और अपना पैशन जारी रखिए, और हो सके तो हम लोग अपने माध्यम से आपको साथ देने की पूरी कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, नमस्ते। नमस्ते।